सरप्राइज है अच्छा खासा। सरप्राइज बता रही, सरप्राइज कैसे रहेगा? I'm alive. बैंड की पकौड़ी। सोशल मीडिया पे एक खबर आई और वो खबर ये आई कि पूनम पांडे अब नहीं रही और उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें उन्हें लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके साथ इनकी मौत के साथ मौत का जो कारण बताया गया वो कारण था एक सर्वाइकल कैंसर के रूप में जो आए दिन बहुत सारी महिलाओं को ये पता भी नहीं रहता है कि वो किस रोग से पीड़ित है और जब तक पता चलता है ये एक लाइलाज बीमारी हो चुका होता है। उनकी मौत की खबर से पूरे मीडिया में अभी 6 घंटे थे उनकी मौत की खबर चल रही थी और अचानक रात को उनकी मौत पर एक सवालिया निशान बना दिया गया कि अगर वो अब इस दुनिया में नहीं है तो चूंकि वो एक हिंदू थी और उनका तो फिर अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ? उनके बहुत सारे लोगों ने उन्हें उनके रिश्तेदारों के फ़ोन बंद आ रहे थे और आज अचानक जब ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अचानक उन्हीं के इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐसी खबर आई कि वो ज़िंदा हैं और ये जो खबर फैली, वो खबर एक पब्लिसिटी स्टंट थी, एक अवेयरनेस के लिए ये किया गया था। हम लोगों ने सुना था कि ये गीता में जिस तरीके से है कि मृत्यु अंतिम सत्य है और आज के सोशल मीडिया पर मृत्यु भी अब अंतिम सच नहीं रही। हमारे साथ आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जो कि फ़िल्मों को बहुत ही करीबी से जानते हैं, समझते हैं। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को आप? ये एक लोकप्रियता का कौन-सा स्तर आप कहेंगे? देखिए, पूनम पांडे जैसा पहले से भी बहुत कम चर्चित अभिनेत्री थी, उनकी मौत ने उनको ज़्यादा शोहरत दिला दी। तो पूनम पांडे खुद भी एक छिछले स्तर की राजनीति या छिछले स्तर की स्टंटबाजी करती रही हैं और अपनी पब्लिसिटी के लिए शुरू से। और लगभग वैसा ही है, इस बार भी लगभग उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है, अपने स्तर को ही दिखाया है। एक दिखाया है कि उन्होंने कैसे मौत जैसी कंट्रोवर्शियल चीज को अपने इसके प्रचार के लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अभी जो बाद में जो लास्ट में पोस्ट किया है उसमें लिखा कि उसमें कहा कि वीडियो पोस्ट किया है, 3 वीडियो डाले हैं उन्होंने और उसमें कहा कि ये सर्वाइकल कैंसर और न्यूज चैनल्स की क्लिप्स भी लगाई है उन्होंने कि सर्वाइकल कैंसर का ये अवेयरनेस चला रही थी वो, देखिए आप। Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women. आपने देखा होगा कि ये जो इस चर्चा हुई है सर्वाइकल कैंसर पर, शुरू इन्होंने दिखा दिया कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल कैंसर क्या है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी कल ही अभी जब जब बजट इससे एक दिन पहले जब बजट पेश हुआ तो उसमें सर्वाइकल कैंसर की जो टीकाकरण की बात की है और उसमें लगा कहा है कि देश भर में लाखों युवतियों को वो टीका लगाया जाएगा, उसके लिए उन्होंने विशेष फंड एलोकेट किया है। तो वास्तव में सर्वाइकल कैंसर की चर्चा उसके कारण शुरू हुई थी, उस जो वित्त मंत्री ने जो बजट में ऐलान किया था उसके कारण। For girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. तो ये जो इन्होंने अपना ये कूद कर उस नाव पर सवार हो गई पब्लिसिटी चलाते हुए और साथ में मौत जैसी कंट्रोवर्शियल बात, ताकि मतलब कोई ना कोई हर एक चैनल वाले कहें कि हाँ ये बहुत बड़ी बात है और जब उनकी मौत हो गई सर्वाइकल कैंसर से। और इसमें 2-3 सीक्वेंस आपको बताना चाहूंगा कि जी। 2-3 दिन पहले उनका एक वीडियो जारी होता है, वो किसी शिप पे घूम रही हैं बॉडीगार्ड्स के साथ पार्टी करते हुए, मतलब किसी पार्टी में एंटर कर रही हैं। तो सर्वाइकल कैंसर अगर स्टेज 4 की मरीज होगी जिसकी डेथ होनी है एक दिन बाद, तो वो चल भी नहीं पाएगी, वो तो इन्होंने दिखाया कि वो घूम रही है।
दूसरी बात ये कि एक न्यूज़ चैनल ने उनके शहर कानपुर, जहाँ बताया गया कि कानपुर में इनका डेथ हुआ है, तो वहां जाकर अस्पतालों में सर्वे किया, सब मतलब खोजबीन की इनके बारे में। तो पता लगा कि वो जो वहां कानपुर में 2 अस्पताल हैं जहां पर कैंसर का इलाज होता है। तो पहला अस्पताल में तो कोई पूनम पांडे नाम की मरीज नहीं थी। दूसरे अस्पताल में वो 2 मरीज पाई गई पूनम पांडे के नाम से, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा था, सर्वाइकल कैंसर का नहीं, किसी और कैंसर का इलाज चल रहा था। तो एक पूनम पांडे करीब 36 वर्ष की थी और दूसरी पूनम पांडे 67 ईयर्स की थी। तो इन दोनों पूनम पांडे में, और वो जो 36 वर्ष की पूनम पांडे है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वहां केवल इलाज करवाने आती है, वो मॉडल नहीं है। तो कल ही यह स्पष्ट हो गया था कि पूनम पांडे वो नहीं है। और उसके बाद फिर पत्रकारों ने श्मशान घाट पर और भी जगहों पर तलाश किया कि कहीं इनका अंतिम संस्कार हुआ हो, तो वैसा भी कुछ नहीं था। तो कल ही आधी मीर से ज्यादा मीडिया समझ चुकी थी कि ये इनका पब्लिसिटी स्टंट है। तो चल रहा था, अब उनको ज्यादा फुटेज दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर चर्चा चल रही थी कई मीडिया हाउसेज में। मेरे कई मित्रों ने बताया कि पूनम पांडे की खबर तो कंफर्म है कि वो नहीं मरी नहीं है, लेकिन अब उसको कितना प्रायोरिटी से दिया जाए। तो एक चैनल है आज तक, उसने तो बाकायदा इस पर प्राइम टाइम शो बना दिया, ब्लैक एंड व्हाइट, जो सुधीर चौधरी जी चलाते हैं। तो ऐसे भी लोगों ने चर्चा कर दी उनकी। तो यही उनका सक्सेसफुल रहा, यही मतलब उनका जो मिशन सक्सेसफुल यही रहा। तो इस पूरे घटनाक्रम को मुझे आपसे एक चीज जाननी थी कि जिस तरीके से मीडिया ही पहले खबर ये देती है कि वो अब नहीं रही, फिर उसके बाद मीडिया ही ये बताती है कि वो हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, और फिर बाद में खबरें छन कर आती हैं कि वो हैं और वो मजाक कर रही थी, वो एक अवेयरनेस के कार्यक्रम से थी। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देखते हैं कि हम जिस तरीके से सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल, क्या ये भविष्य में इससे भी कुछ बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलेगा? जिस तरीके से भाग दौड़, एक अंधा दौर चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले पूनम पांडे पर आए। पूनम पांडे का जो अगर व्यक्तित्व देखिए, तो ये कोई बहुत चर्चित एक्ट्रेस नहीं रही है। 1-2 फिल्में की हैं। आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि इनको कितनी फिल्में मिलती हैं और कितना काम मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। तो इवन यहाँ आजकल जो वेब सीरीज का जमाना आ गया है, उसके बावजूद इन्हें बहुत ज्यादा काम नहीं मिला है। तो ये कोई बहुत बड़ी अदाकारा सच कहा जाए तो नहीं है। मॉडलिंग में भी ये कई फैशन शोज वगैरह में नहीं दिखाई देखी जाती हैं। यहाँ कम से कम दिल्ली के फैशन शोज में नहीं दिखती हैं। मुंबई में भी हो सकता है इक्का दुक्का में दिखी जाती होंगी, क्योंकि इनका बस इनका जो चर्चा में रहने का जो जज्बा है, वो 2011 में ये भारत का पाकिस्तान के साथ शायद मैच हो रहा जी। था, तो उसमें इन्होंने कहा कि मैं कपड़े उतार दूंगी, ऐसा। तो उसके बाद हालांकि कपड़े उतारे हुए इनके कई वीडियोज चर्चा में आए हैं, और उसी उसी कारण ये चर्चा में रही है। 2020 में एक बार और चर्चा में आई थी। इन्होंने एक सैम बॉम्बे के नाम से एक कोई व्यक्ति थे, उनके साथ शादी कर ली थी। और 10-12 दिन बाद वो गोवा में जाके उन पर रिपोर्ट रिपोर्ट लिखवा दिया उन्होंने। सैम बॉम्बे गिरफ्तार भी हो गए। फिर बाद में वो तलाक वलाक तक चला। वो उसके बाद में लोगों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस केस में कि क्या हुआ क्या नहीं, शायद तलाक हो चुका है। तो इनका जो अभी 3-4 साल पहले का वही लास्ट जो कंट्रोवर्सी रहा है। अदरवाइज ये अपने छिछोरे हरकतों की, जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये अपनी छिछोरी हरकतों की वजह से चर्चा में रहती हैं। सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करना कहा जाता है, इन्होंने ही समझिए कि एक डायरेक्शन दिया। और भी कई अदाकाराएं हैं मुंबई में, आपके ग्लैमर वर्ल्ड में, जो इसका सोशल मीडिया का दुरुपयोग करती है, लेकिन इस स्तर तक नहीं करती है। और ये स्तर उनका दिखाता है। देखिए, आप इस पर कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, वैसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में अभी तक, कम से कम भारत में या विदेश में भी कहीं भी, कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आपने कोई गलत खबर दे दी। हालांकि अभी सरकार जो नया नियम लेकर आ रही थी कानून, उसमें साइबर अपराध को एक जघन्य अपराध घोषित किया गया है।
लेकिन उसमें भी ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। वो बोल देंगे उसमें कि मिस इन्फॉर्मेशन थी, हमें खबर नहीं थी, इसमें बचने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये कोई टेक्निकली बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन नैतिकता के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत जी, घटिया मामला है। जी। बिल्कुल, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छिछोरी हरकत और ये घटिया स्तर, ये वाक़ई में एक घटिया स्तर है और मैं पहले सोचा था कि इस पूरे घटनाक्रम पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। लेकिन जिस तरीके से उनके इंस्टाग्राम पे अकाउंट पे जैसे ही ये वीडियो आया कि मैं अवेयरनेस के लिए मैंने ये झूठी खबर फैलाई। मुझे लगता है कि धीरज सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ऐसे पिछले बार बहुत से ऐसे मामले हुए हैं कि एक ट्वीट पे जैसे मनीष कश्यप की अगर बात करें, तो मनीष कश्यप जैसे एक यूट्यूबर हैं, जिन्होंने एक ट्वीट किया और उसके लिए उन्हें जेल हो गई। तो वो तो उस घटना की अभी भी जाँच चल रही है, उनको जेल भी हुई, लेकिन क्या है तो ये झूठी अफ़वाह है, अब तो उनके ज़िंदा होने के बाद अचानक से ज़िंदा होने के बाद, अब तो ये बात क्लियर हो गई कि वो झूठ बोल रही थी, उन्होंने एक अफ़वाह फैलाया। मैं इसको हाँ, एक लेकिन कैलकुलेशन के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि अगर हमने इस खबर पर 5 मिनट भी अपनी ज़िंदगी का दिया और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पूनम पांडे चल रही हैं, तैर रही हैं या फ्लोट हो रही हैं, 100 कितनी आबादी है हमारे देश की, आप जो करोड़ों में आबादी है और उसमें से अगर 50% पॉपुलेशन भी जो पढ़ा लिखा है, जिसे इन सब खबरों से इंटरेस्ट है, अगर 50% आदमी ने भी अगर एवरेजली 5-5 मिनट भी इस खबर पे दिया होगा, तो हमने पूरे देश का कितना समय बर्बाद किया। नहीं, दोनों 2 मुद्दे हैं। देखिए, मनीष कश्यप वाली जो खबर थी, उसमें जी, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसमें था कि वो तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह का की कोई खबर थी। तो उसका जी, कानूनी आधार बनता है। इसमें कानूनी आधार तभी बनता है जब इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो कि इनके गम में कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो वैसा भी कोई बड़ा इनका नाम नहीं था। बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे कल जब चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि ये पूनम पांडे कौन है? क्या है? तब मैंने याद दिलाया, क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, तो मैंने याद दिलाया कि ये 2011 में चर्चा में आई थी और भी। तो वो उन्होंने कहा, तब उन्होंने जब फ़ोटो-वोटो देखा, वीडियो देखा, तब उन्हें याद आया कि ये पूनम पांडे तो वैसी कोई बड़ी अदाकारा भी नहीं है कि उनके मरते ही लोग सुसाइड करने लगे या अपना नस काट लें या दुर्घटनाएँ हो जाएँ कोई वैसी। तो वैसा भी कोई बड़ा रुतबा नहीं है। तो इनका कोई मतलब इसको बहुत कानूनी तौर पर इसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। दूसरी बात, अभी जब आपने कहा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग, तो मुझे याद आया, अभी एक यूट्यूबर है पाकिस्तान में, जी, उन्होंने ज़िक्र किया कि दाऊद इब्राहिम मर गया। और उस दिन हालाँकि वो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति थी, वहाँ एक रैली होनी थी, इमरान खान कोई रैली करने वाले थे, उसके कारण नेट स्लो किया गया था, तो उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने दाऊद इब्राहिम वाला मामला चढ़ा दिया। वो कुछ ऐसा पोस्ट करती हैं, आरज़ू काज़मी नाम है उनका, और वो ऐसा पोस्ट करती हैं कि वो इंडिया के फ़ेवर में खबर ज़्यादा करती हैं, तो उसका एक अलग इश्यू है कि वो क्यों करती हैं, वो क्यों नहीं करती हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ खबरें देना एक अपने आप में एक हिम्मत या वाला काम बिल्कुल, है, और मुझे नहीं लगता है कि आरज़ू काज़मी उसके लिए सक्षम है, लेकिन खैर वो एक बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके कारण हुआ क्या कि भारत के कई मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने कवर करना शुरू कर दिया कि दाऊद इब्राहिम मर गया, दाऊद इब्राहिम, तो वो उसको एक फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बात जाँच का विषय हुआ। तो उसको थोड़ा बहुत क्राइम में लिया जा सकता है, लेकिन ये कोई क्राइम एज़ सच नहीं है। बस एक मौज-मस्ती, मज़ा, और क्या, पैसे भी जो और इन्हीं कारणों से जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो बदनाम होती है कि ये बहुत ज़्यादा निश्चित रूप गंभीरता से लिए जाने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाया सर। हम इस विषय पर मुझे लगता है कि मैं अब आपका और समय नहीं बर्बाद करूँगा क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा हो गया है
कि मुझे लगता है कि आंशिक रूप से ही सही, लेकिन इसका एक वीडियो के माध्यम से हमारा चैनल इसका विरोध करता है कि इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाए, जो कि भविष्य में हमें आपसे कोई प्रेरित होकर इससे बड़ी घटना को अंजाम ना दे। इसके लिए हम इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हैं। धीरज सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत सारी चीजों से आपने पर्दा हटाया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा ये वीडियो पूनम पांडे के इस कुकृत्य पर एक विरोध स्वरूप हम इस वीडियो को बनाए हैं, जिससे पूरे फिल्म इंडस्ट्री, जहां पे कैसे-कैसे दिग्गज लोगों ने काम किया और उन्होंने अपने काम से इस इंडस्ट्री को बहुत सारे ऐसे सुनहरे पल दिए जिसकी चर्चा हम अपने चैनल पर अक्सर करते हैं। ऐसे कई इस तरह की घटनाएं पूरे फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करती है, बदनाम करती है, और हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और पूनम पांडे के इस एक एक नौटंकी हम लोग कह सकते हैं, इस नौटंकी पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे मेल आईडी है, उस पर आप अपना मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम निश्चित रूप से किसी एक नायाब किस्से को लेकर आएंगे। ये किस्सा नायाब नहीं था, ये एक विरोध स्वरूप एक वीडियो था। अगले वीडियो में हम फिर से एक नायाब किस्सा लेकर आएंगे किसी नायाब कलाकार के। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।